जन्माष्टमी के दिन रात्रि को जागरण, और इन जागरण में कियो गयो भजन, इन जागरण में कियो गयो नाम जप, वो तो कृष्ण प्राप्ति करावे, श्री जी की प्राप्ति करावे। या हमारे ये दिवस अति विशेष हैं। और एक बात बता दें आपको, ज्यादा चर्चा आज करनी नहीं है, आज तो आनंद रास को करना है, लेकिन कुछ बातें कह दें। अगर संभव हो सके अगली बार से प्रयास करियो, हम तो कथा करेंगे ही, रास पूर्णिमा हमारी तो शरद पूर्णिमा है ही है, कछु ना कछु तो करेंगे ही। पर दीदी कह रही हैं अगली बार 7 दिन की कर दे। तो हम तो करेंगे ही, पर अगर आप नहीं आ पाते हैं तो रात्रि प्रारंभ होते ही रास पंचाध्यायी को पाठ करो, रास के पद गाओ, ठाकुर जी को खूब आनंद कराओ, खूब देर सुख कराओ, और वाक्य बाद में फिर आप निकुंज से बाहर आ जाओ, ठाकुर जी को रास करन दो अपनो। ठाकुर जी अब जैसे जैसे रात अंधेरी होती जाए, जैसे जैसे रात्रि और गहरी होती जाए, ठाकुर जी उतनो निवृत्त निकुंज में प्रवेश करते जाएं, उतने ठाकुर जी और गहरे रास में प्रविष्ट रह जाएं। धीरे 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 जो गोपी निवृत्त के वैसे तो सभी लायक हैं, पर निवृत्त में जाको प्रवेश नहीं है, वासे ठाकुर जी ने निवृत्त है के एकांत में श्री जी के साथ में और उन गोपीन के साथ में जामे जो निवृत्त की अधिकारिणी है। तो अति रात्रि हैवे पर फिर ठाकुर जी को रास में छोड़ दो। ठाकुर जी आप अब अपना रास विहार कर लो, फिर बाहर आकर के और एकांत में बैठ करके रास को चिंतन चित्त में करके, और फिर अपने गुरु मंत्र की जितनी है सके उतनी माला करनी चाहिए। ये रात्रियां अति विशिष्ट हैं। आचार्य ने तो पुरुषण किए हैं इन रात्रि में बैठ करके, और वह पुरुषण को फल अन्य रात्रि में अन्य दिनान में करवे से फल मिलेगो। मैं फिर कह रहा हूं, अन्य दिना में फल मिलेगो, आज की रात्रि तो कृष्ण मिलेंगे। आज किए गए जो भी पुण्य सत्कर्म आदि हैं, उन सब से तो ठाकुर जी की प्राप्ति है। ऐसी है रास पूर्णिमा, और उसमें भी हम लोग श्री गिरिराज जी की तलेटी में बैठे हैं। मैंने पहले दिन ही कथा में कहा कि ठाकुर जी के चित्त में जितनो उन्माद है, जितनो आनंद है, जितनी प्रसन्नता है, जितनो सुख है, सब रास में प्रकट है गए। वो चित्त को आनंद ही, रस रूप ही रास बन करके प्रकट भयो। और वाको दर्शन हम लोगन को आज तक कह रहे हो है सजल रूप में श्री यमुना जी। श्री यमुना जी क्या है? ठाकुर जी के रास को सजल स्वरूप है, और श्री ठाकुर जी के रास को घनीभूत स्वरूप है श्री गोवर्धन नाथ, श्री गिरिराज जी। जैसे हमने कही कि एक विशिष्ट पेय पदार्थ जब बनता है तो उसमें कुछ गाढ़ापन भी होता है, तो जो पतलो पतलो है रास को स्वरूप वो तो श्री यमुना जी हैं, और वहाँ को जो घनीभूत गाढ़ो स्वरूप है वो श्री गिरिराज महाराज हैं, गोवर्धन नाथ हैं। आज की रात्रि या तो श्री यमुना जी के तटपुलन पर हो या गिरिराज जी की तलेटी में हो, सामने श्री गोवर्धन नाथ विराजमान हैं, और इन्हीं की सन्निधि में हम आप सब लोग बैठ कर के रास पूर्णिमा मना रहे हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है, परम आनंद। पूर्णिमा आपने एक चीज को अनुभव किया, उतार दूं अभी आपको, मेरो मन यही में डोलता रहेगा, नहीं तो पूर्णिमा पर ठाकुर जी ने विशेष विशेष उत्सव किए हैं अपने। स्नान पूर्णिमा उत्सव, ज्येष्ठाभिषेक ठाकुर जी का कब हुआ? यही पूर्णिमा पर भयो। स्नान पूर्णिमा आती है जेठ के महीना में, वो ठाकुर जी को राज तिलक है। हमने कथा सुनाई है वो भी, कि ज्येष्ठ पूर्णिमा पर अनेक अनेक भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया जाता है, पर उसका एक व्रज का भाव है कि वो ठाकुर जी को राज तिलक भयो वादना। कैसे? लाला ने गिरिराज जी धारण किए, तो गिरिराज धारण करके जब ब्रजवासी की रक्षा आएगी तो सब ब्रजवासी बोले बाबा
तुम्हारो लाला हर बार हमारी रक्षा करे, पूतना ते रक्षा करी, अगासुर ते रक्षा करी, कालिया नाग ते रक्षा करी, और अब इंद्र ते रक्षा करवे के काजी यानी गिरिराज जी उठाए लिए। तो बोले बाबा अब याकू आप अपना उत्तराधिकारी बनाए दो, राजकुमार बनाए दो ब्रजमंडल को, याकू तिलक कर दो। सांडिल्य मुनि बुलाए, सांडिल्य मुनि बुला करके नंद बाबा ने कही मुनि जी बढ़िया कोई तिथि निकालो, लाला को राज तिलक करनो है। मुनि जी बोले तिथि निकाल के चक्कर में ही 14 वर्ष को वनवास है गयो, ये तो जादना मन करे वही दिना लाला को कर दो तिलक। नहीं फिर भी आप कोई पावन तिथि बताओ। तो मुनि जी ने कोई तिथि निकाली और सबने जाकर करके लाला घेर लिए। नंद बाबा बोले लाला तैयार है जा, इतने दिना बाद सुंदर तिथि निकली है और तेरो राज तिलक होएगो। मधुमंगल श्रीदामा आए, बोले बाबा अब ही लाला पर समय ना है। बोले क्यों? बोले जादनाते लाला ने गिरिराज जी उठाए हैं, वही दिनाते सब गोपी ने अपने अपने घर के निमंत्रण बुक कराए लिए। काउदना कोई गोपी के यहाँ, काउदना कोई गोपी के यहाँ। अभी 4-5 महीना तक लाला की तो प्रत्येक दिना सुबह शाम गोपीन के यहाँ जावे को क्रम है। अभी तो लाला मुक्त ना है पाएगो। तो कब जाके फ्री भये ठाकुर जी? गिरिराज जी अभी दीपावली के बाद अगले दिन ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठाए, ज्येष्ठ में जाकर के ठाकुर जी मुक्त भये। तब वाकी पूर्णिमा पर सब ब्रजवासी ने लाला को आसन पर बैठायो, नंद बाबा ने तिलक कियो। एक एक करके ब्रजवासी गए, जमुना जी तो जल भर भर के मटकान में लेके आवे, लाला को तिलक करें, लाला को राज्याभिषेक करें और श्री ठाकुर जी को राजा बनाए। तो पूर्णिमाएं अति विशेष हैं, लेकिन इन समस्त पूर्णिमाओं में भी शरद पूर्णिमा सबसे ज्यादा विशिष्ट है, क्योंकि चंद्रमा में जो 16 कलाएं बताई जाती हैं वो 16 कला आज के दिन ही प्रकट होती हैं। आज के दिन साक्षात चंद्रमा का दर्शन साक्षात श्री वृंदावन बिहारी लाल के दर्शन के समान है। आज के चंद्रमा का दर्शन साक्षात श्री राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन के समान है। आज के चंद्रमा को दर्शन साक्षात आप ये कह सकते हैं कि श्री कृष्ण कहाँ हैं? बोले आकाश में है वो चंद्रमा, क्योंकि आज श्री कृष्ण के भांति संपूर्ण कला युक्त चंद्रमा होते हैं शरद पूर्णिमा के दिन, इसलिए आज के चंद्रमा के दर्शन अति विशेष हैं। और आज ही की पूर्णिमा पर प्रकट भई वृंदावन, हमारे भारत में भक्ति की प्रवाहिका भक्तिमती श्री मीराबाई। मीराबाई को प्रादुर्भाव भयो, जो कि पूर्व की माधवी नाम की सखी हैं, लेकिन ठाकुर जी की आज्ञा से, ठाकुर जी की कृपा से मीरा बन करके आई हैं। और उन्होंने आकर के कलिकाल में गोपियों को प्रकट कर दिया। मीराबाई के चरित्र में आता है कि रोज कथा सुनती 5 साल की मीरा, और वक्ता से जाकर के पूछती आप जिनकी कथा सुनाते हैं ये कब मिलेंगे? तब जोशी जी नाम के वक्ता आते, उन्होंने मीराबाई के सिर पर हाथ धर के कहा तुझे कब मिलेंगे ये तो नहीं पता, पर तेरी वजह से करोड़ों को मिलेंगे ये मुझे पता है, तेरी वजह से करोड़ों को मिलेंगे। अभी चंडीगढ़ में मीरा चरित्र पर ही कथा थी, उन्हीं मीराबाई सा का आज जन्मोत्सव है। इतने सुंदर सुंदर भाव, ऐसे ऐसे पद। महाराज कहते हैं कि बिना कथा सुने भक्ति प्रवाह नहीं होता चित्त में, लेकिन मीराबाई के कोई पद गाने लग जाए और सुन ले उनके भावों को, तो बिना कथा सुने भी भक्ति चित्त में आ सकती है। ऐसी है मीराबाई। आप किसी का चिंतन करो, उसके चिंतन से आपके चित्त में क्या आता है ये समझ लीजिए, वो व्यक्ति उसी की प्रधानता रखता है। जैसे हमारे गोपेश बाबा हैं, इनको नाम लेते ही संत समाज में गैया प्रकट है जाए। हमारे चित्र विचित्र महाराज जी को स्मरण करते ही ठाकुर जी के रस प्रकट है जाए। हमारी पूर्णिमा दीदी को स्मरण करते ही किशोरी जी की याद आ जाए। हमारे कृष्णदास भैया के भाव सुनते ही ठाकुर जी को मधुर स्मरण है जाए। आपका नाम लेने से क्या प्रकट होता है सामने वाले के चित्त में, इससे पता चलता है कि आप कौन हो। आपका नाम लेते प्रकट, अरे वो तो बड़ा गुस्सा करे भैया, बड़ा विचित्र है, सोचो आपकी छवि कैसी। आपका स्मरण करते ही क्या प्रकट, अरे वो तो बहुत बड़ा करोड़पति आदमी है भैया, पैसा वाला आदमी है। लेकिन मीराबाई की सार्थकता, मीरा बोलते ही
गिरधर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। मीरा का नाम लेते ही सबके चित्त में गोपाल जी प्रकट हो जाते हैं। ये मीराबाई की सार्थकता है। एक बार को हमारे नाम में भी कभी ना कभी कोई दोष आ सकता है। अरे वो व्यास जी तो ऐसे ही है, मिले जुले हैं ना, कोई थे इतने चारों तरफ से लोग घेर के चलें, धक्का उक्का मार दें, आत्मा मन ने तोड़ दें, ऐसे काहे कि व्यास जी। तो हो सकता है कि कई बार हमारे स्मरण से भी आपके चित्त में दोष उत्पन्न हो, पर मीरा के स्मरण से कभी दोष उत्पन्न नहीं हो सकता। सदैव कृष्ण प्रकट होते हैं। ऐसी भक्तिमती मीराबाई पूर्णिमा पर। और बताएं, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु आप भी पूर्णिमा पर प्रकट हुए। अरे महाराज, अभी कुछ दिन पहले चैतन्य चरित्र कहने का अवसर मिला। वहां वर्णन करते हैं आचार्य चरण की महाप्रभु जी का प्रादुर्भाव हुआ और इतने में ही चंद्रमा में ग्रहण लग गया। पर आज की रात्रि पर तो श्री कृष्ण अपने अधर पर वेणु धारण कर रहे हैं और वेणु धारण करके जगौ कलम बाम दृशाम मनोहरम, अपने अधर पर वेणु धारण करके अपनी कोमल उंगलियों से छिद्रों को आच्छादित करते हुए जैसे प्राण पिरोए हैं वंशी में। बाज उठी वृंदावन में वंशी, लेकिन वंशी सुनाई सबको दी, पर आए वही हैं जिनको ठाकुर जी बुलाना चाह रहे थे। गिरिराज जी में कथा है रही है, पतो तो लाखों लोगन को है, करोड़न को है, पर आए वही हैं जिनको ठाकुर जी ने बुलाया है। सीधो हाथ उठाओ, पीछे करो, अपनी कमर थपथपाओ। वाह, हम बुलाए ठाकुर जी ने, हम बुलाए हैं। हमको सुनाई दे गई वंशी। कोई बहाने बना के आयो, कोई नाटक करके आयो, कोई महाराज बीमारी को बहानो करके आयो, कोई कछु कह के आयो, कोई दूध लेवे निकरो, गिरिराज जी आएगो। कैसे कैसे सब लोग आए हैं। कितने बालक आकर के मुझसे कह रहे हैं। आज भी एक लाला आयो, महाराज जी मैं झूठ बोल के आ गया हूं, अपराध तो नहीं। अरे तू का झूठ बोल के आयो, सबरी गोपी झूठ बोल बोल के गई हैं। आज कितना झूठ बोलवे को कोई दोष ना लगेगो। जो सच बता के आयो है ना, वास्तव में या रास की जो पंक्ति है ना, ठाकुर जी ने पंक्ति बनाई, एक पंक्ति दो पंक्ति ऐसे परकोटा है। अब बात को अन्यथा मत लियो, लेकिन ठाकुर जी की सबसे पहली पंक्ति जो बिल्कुल ठाकुर जी को बगल वाली, वो वही है सबरी जो झूठ बोल बोल के आई हैं। और जो सांची बताए के आई हैं गिरिराज जी में। अरे और सुनो, सबसे बाहर वाली पंक्ति में कौन है पता है? जो निमंत्रण ते आए हैं। भैया कथा है रही, आपको आना हो, गिरिराज जी में कथा है, आपको आना पड़ेगा, आपको कैसे भी आना। अरे हम तो नहीं आ सकते। अरे आना पड़ेगा, ऐसे कैसे नहीं आओगे? बड़े नाक मुंह मोड़े महाराज, बड़े बात बताई, जे काम है वो काम है, यहाँ जानो वहाँ जानो, ये करनो। पर वाक्य बात, अच्छा ठीक है, तो आम पाम 100 साल की कुट्टी। जब डराई दिए तब बोले अच्छा ठीक है, आ रहे हैं भैया। ये आज की रास पूर्णिमा की पंक्ति में सबसे बार बारी है, और इनकी तरफ तो ठाकुर जी नेक नेक उंगली डालेंगे, बस ले यही तो नाच ले, तू तो तेरो हाथ का पकड़ू मैं, बड़े नाटक करके आया हो भैया गिरिराज जी। पर जो आज बिन बुलाए आए गए हैं, दौड़ के आए गए हैं, भाग के आए गए हैं, वस्त्रन को भी भान नहीं है। महाराज वर्षा में गीले है गए, कीचड़ उछल उछल के सबरे है गए, पीछे करंट लग गो, फिर खड़े एक पाम ऊपर करके। गोपियों की यही तो स्थिति है आज। हाँ, गोपियां आज कैसे गई हैं रास में? कोई गोपी अपना श्रृंगार कर रही है, केस काट रही है, और वही समय वेणु की ध्वनि, मैं एक बात फिर कहूं, ध्वनि सबको सुनाई दे रही है। और सब कहा कह रहे हैं, आहा कन्हैया कैसी मधुर वंशी बजा रहे हो, कैसी मधुर वेणु बजा रहे हो। लेकिन कुछ गोपियां ऐसी हैं, उनको वेणु नहीं सुनाई दे रही है, उनके कान में तो स्वर जाता है और स्वर अंतर्ध्यान होता है, शब्द प्रकट हो जाता है, और शब्द प्रकट होकर के कहता है, अरे गोपी, वहां को नाम लेकर के बोल रहे हैं, अरे गोपी तू अभी यहां थाड़ी है, मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आजा, वन में तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूं, जल्दी आजा, आज शरद पूर्णिमा है, तो पता ना है। अरे भैया तिथि भी ठाकुर जी याद दिला रहे हैं, नाम भी ठाकुर जी बोल रहे हैं, बुला भी ठाकुर जी रहे हैं। इसलिए आज की पूर्णिमा अति विशेष, क्योंकि बाकी के 365 दिनों में आप ठाकुर जी को बुलाते हैं, पर आज तो ठाकुर जी आपको ब्रज में बुलाते हैं।
आज को आगमन आपकी इच्छा से नहीं हुआ है, ठाकुर जी ने बुलाया है, ठाकुर जी ने खींचो है, ठाकुर जी ही। और देखो भगवान भक्तों को बुलाने के लिए माध्यम पूर्णिमा को ही बनाते हैं। और या कथा की भी या कथा की भी महाराज जी, अब ये सब तो हम तो ब्यास हैं, हम तो कहीं तो कैसे कछु फिट करेंगे, लेकिन कुछ भी गलत फिट हो रहा हो तो आप बताओ। ठाकुर जी किसको माध्यम बनाते हैं रास के लिए? पूर्णिमा को। भगवान ने एकादशी को क्यों नहीं चुना? ठाकुर जी ने द्वादशी को क्यों नहीं चुना? ठाकुर जी ने अष्टमी को क्यों नहीं चुना? नवमी को नहीं चुना? अपने जन्म के लिए अष्टमी चुन ली, रास पूर्णिमा के लिए भी अष्टमी चुन लेते, लेकिन पूर्णिमा ही चुनी। और 2 वर्षंते या गिरिराज जी के उत्सव के लिए भी पूर्णिमा ही चुनी जा रही है। और सुनो, पूर्णिमा चुनी, लेकिन प्रथम सखीन को प्रणाम करना आवश्यक है। सखीन को जब तक प्रणाम नहीं करोगे तब तक कैसे प्रवेश? और सखीन में मुख्य सखी कौन है? श्री ललिता जी। और वही ललिता जी स्वामी श्री हरिदास जी के रूप में हैं। उन्हीं हरिदास जी को या वक्त ध्वजा आगे लेकर के हमारे चित्र विचित्र महाराज जी चल रहे हैं, तो सखी भी हैं। ये चित्र विचित्र आपको दिख रहे होंगे, परंतु ये ललिता और विशाखा ही हैं, सब भाव है। और तीसरी बात सुनो, पूर्णिमा को माध्यम बनायो, ललिता विशाखा को माध्यम बनायो, लेकिन गंधर्व नहीं होंगे तो कैसे काम चलेगा? तो कृष्णदास भैया गंधर्व बन के आए हैं, सुंदर मृदंग ले रहे हैं, और जैसी तान बजा में वैसे ही ठाकुर जी थिरक रहे हैं सामने आए करके। ये सब योजना बनी है। आप कहोगे महाराज जी आप कौन हो फिर? बिंडला सखी। हम तो भैया वो सखी हैं जाको ठाकुर जी छेड़ते ही रहे हैं। ललिता के हाथ में हाथ दे के नाच लेंगे, विशाखा को हाथ पकड़ के नृत्य कर लेंगे, चारू शिलाजी आदि आदि सब सखीन के संग में आनंद कर लें। जैसी भिंडलावे मेरी बारी ठाकुर जी चल तुम्हें तो बास आवे दूर रहे, वाकू छेड़ते ही रहे। सब सखी कह में भी वाह ऐसा क्या करो, बोले मुझे ज्यादा प्रिय है, वो चिढ़ जाए तो मुझको बहुत आनंद आवे, जो चिड़वे वारो होवे वाकू चिढ़ावे में और सुख मिले। ठाकुर जी मोहर लगा रहे हैं बात पे। प्यारे गिरधर लाल की। तो महाराज सब सखियां दौड़ी हैं, लेकिन वही सखी रास में पहुंची है जिसको ठाकुर जी ने बुलाया है। धुनी तो सबको सुनाई दी, धुन तो सबको सुनाई दी है, लेकिन जिस धुन में शब्द है वही शब्द जाकर के गोपीन को नाम उच्चारण कर रहे हो। चल गोपी, कन्हैया तेरी बाट निहार रहे हैं। अरे गोपी कह रही आज कहां थे चंद्रमा निकलो भैया, जाकी बाट पूरी दुनिया निहारे, वो आज हमारी बाट निहार रहे है। हाँ आज श्याम सुंदर पहले पहुंच गए और वहां जाकर के तुम्हारी बाट निहार रहे हैं। अस्त व्यस्त वस्त्रों में दौड़ रही हैं गोपियां, क्योंकि सुध नहीं है। वास्तव में ठाकुर जी के सन्निधि में बेसुध है कि आयो जाए, बहुत सज संवर के सुध ध्यान करके ना आयो जाए। ठाकुर जी ने बुलाया बस दौड़ लिए ठाकुर जी की सन्निधि में। क्योंकि हमारे चित्त में अन्य किसी की प्रसन्नता, अन्य किसी को लुभाने की भावना है ही नहीं। मीराबाई गाती हैं, मैं तो गोविंद। बैठ जा बैठ जा। सुनो सुनो सुनो, कुछ नहीं कह रहे हैं, ऐसी कोई विशेष बात नहीं कही है उन्होंने, आप लोग हमारी बात सुनो। अच्छा दूसरी बात, मन में एक और बात आई अभी अभी। हमारे गिरधर लाल जी बोले भाई देखो, तुम वृंदावन में रास कर रहे होते, तुम वृंदावन में शरद पूर्णिमा कर रहे होते तो यमुना जी के तट पर खुले आकाश में करो, पर ये तो गिरिराज जी है, यहाँ तो उठावे कोई विधान है, ऊपर छत ही रहेगी तब ही रास होएगो। ये तो गिरिराज जी है, यहाँ तो लाल जी उठा में ही है, धारण ही करें और बात धारण के नीचे ही सारे ब्रजवासी रास करें। बंधुओं रास कोई पूर्णिमा कोई नहीं हुआ है, रास तो कितनी बार हुआ है। गोपाष्टमी के दिन गैयान के संग रास कियो है, ठाकुर जी गैयाओं के संग रास कर रहे हैं। वेणु गीत कभी पढ़िए, एक छवि का वर्णन करूं। ठाकुर जी जाते हैं
और वन में जाकर के सब गैया चर रही हैं। तो ठाकुर जी को मन ना लगे तो ठाकुर जी क्या करें, सुंदर सुंदर पुष्पन को, सुंदर सुंदर पत्रन को, बेलन को तोड़ तोड़ के कोई को हाथ पे बांधें, कोई को कमर पे बांधें, ने घास इधर को उर्स लें, ने इधर को डाल लें, सुंदर सुंदर ऐसे वनमाली बन जाएं ठाकुर जी, वनमाली भी बन जाएं, वन भेषी भी बन जाएं, ऊपर से नीचे तक केवल घास फूस पत्तान में ही ठाकुर जी बैठ जाएं। ऐसा लगे जैसे मानो कोई सघन कुंज चारों तरफ है और वहां में तो कहीं कहीं ते नेक अवकाश है और वहां में तो ठाकुर जी की नाक दिख रही है, नेक आंख दिख रहे हैं, नेक भुजा दिख रही है, पर वो कुंज नहीं है। ठाकुर जी जबरदस्ती तोड़ तोड़ के लाएं और अपने चारों तरफ लपेट लें। और वहां के बाद ठाकुर जी के पास में एक श्रृंगी है, जाकू बजा में तो गैया आ जाए, सब गैयान को ठाकुर जी बुला में, और जैसे ही गैया कान उठाए करके पूंछ उठाए के दौड़ के आमे देखें तो आहा कैसी सुंदर झांकी, सिर के केश से लेकर के पैर के नख तक ठाकुर जी पूरे वनमाली बने हुए हैं। और गैयान ते मानो ठाकुर जी यूं कह रहे हैं कहां दूर दूर चल रही हो, यहां चरो। और सबरी गैया दौड़ के जामे, कोई ठाकुर जी को जीव निकाल के यहाँ ते चाट के घास को निकारे, कोई यहाँ चाटे। अब जैसे ही ठाकुर जी को जहां जहां गैया मुख लगा में, उनमें भी ऐसी होड़नाएं लगी कि ठाकुर जी गेड़ दिए हों। सब गैया भी यह बात को विचार करें कि हमारे कहीं खुर नहीं पड़ जाए, हमसे कहीं ठाकुर जी को श्रम नहीं आ जाए। तो एक गैया जा रही है और ठाकुर जी के अंग को अपनी जीव से चाट भी ले, और वहां लगे भाई घास को, पत्र को, पुष्प को अपने जिह्वा से निकाल भी ले। इतना आनंद ठाकुर जी को हैरो है। ठाकुर जी गुदगुदी हो गए, खिल खिल करके ठाकुर जी कभी इधर लौटें कभी इधर लौटें, चारों तरफ दौड़े। सर्वांगीण अंग कैसो है गयो है, इधर देखो, सिर के केश से लेके पैर के नख तक गैयान ने अपनी जिह्वाते चाटे हैं। सो ठाकुर जी ने गिरे गिरे से है गए। इतने में गैया क्या करें, चारों तरफ से घेर लें। जैसे हम लोग रास गरबा करें, ऐसी गैया उछल उछल करके अपनी खुर की रज उड़ावे, और वो रज जाकर के ठाकुर जी के श्री अंग को स्पर्श करे। कहीं पर मयूर बन रहे हैं, कहीं पर सुंदर हंस बन रहे हैं, कहीं पर सुंदर सुंदर झांकी बन रही है, कहीं पत्रावली बन रही है। ऐसे ठाकुर जी सर्वांगीण अंग पे रज को, गौ रज को अपने ऊपर धारण कर लें, और एक गैया के गंधा पे हाथ धरें, दूसरे गैया के गले में हाथ डालें, और फिर ऐसे झूमते भाई ये ठाकुर जी गैयान के संग रास विहार कर रहे हैं। कभी कोई गाय के पास जामे, कभी कोई गाय के। गोपाष्टमी के दिन गैयान के संग रास भयो है। यमुना छठ के दिन ठाकुर जी ने यमुना जी के संग रास किया है। श्री यमुना जी में प्रविष्ट है करके ठाकुर जी अपने सर्वांगीण अंग पे, अपने समस्त रोम कूपन में श्री यमुना जी को प्रविष्ट करा के उनके संग रास कर रहे हैं। ऐसे ही गिरिराज धारण के दिन ठाकुर जी ने सब ब्रजवासीन के संग रास किया है। मध्य में श्री ठाकुर जी नख पे गिरिराज जी धारण करके खड़े हैं। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। नख पे धार लियो गिरिराज नाम, गिरधारी पायो है। ठाकुर जी ने गिरिराज जी बन गए। अब चारों तरफ लाला लाला को देख करके सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं, और ठाकुर जी को देख देख के सिहा रहे हैं, नेत्रन से अश्रु बहा रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। ये सब ब्रजवासीन के संग रास है। और आज के दिन ठाकुर जी ने अत्यंत प्रेम में छकी भई श्रुति रूपा, स्मृति रूपा उन गोपीन के संग रास कियो है जो युगन से प्रतीक्षा कर रही हैं ठाकुर जी की। आज के दिन वही गोपी आई है जो गोपी एक समय की प्रतीक्षार्थी नहीं है। त्रेता में जब प्रभु श्री राम पधारे, वा समय के दंडक वन के संत जन जो राम जी को दर्शन नहीं कर पाए, वो तब से प्रतीक्षा कर रहे हैं, और प्रतीक्षा करते करते अपने प्राणन को त्याग कर दें कि हे नाथ, या जन्म में नहीं मिले अगले जन्म में मिल जाइयो। वही सब दंडक वन के संत ब्रज की गोपी बन करके आ गए। और जैसे ही ठाकुर जी प्रकट भये, इन गोपीन की दृष्टि में वो बालक नहीं है, वो लाला नहीं है, वो नंदनंदन नहीं है। गोपी गीत में कहती हैं, न खलु गोपिका नंदनो भवान, अखिल देना
अंतरात्म दृक्। हमें सब पता है, तुम कोई यशोदा के लाला ना हो, तुम कोई नंदजू के लाला ना हो। अच्छा तो मैं कौन हूं? बोले अखिल देही नाम अंतरात्म दृक्। इस पूरे ब्रह्मांड की रचना कर हो, इस पूरे ब्रह्मांड में निवास करने वाले, प्रत्येक जीवात्मा के चित्त में निवास करने वाले वही पर ब्रह्म हो। लीला करने के लिए कृष्ण बन के आए हो, हम सब जानते हैं। ठाकुर जी बोले यादो हने बहनने मथनोपलेपा प्रेंखे खनार भरुदितो क्षणमार्ज नादऊ। ये दही मथवे वारी, गोबर थापवे वारी, चूल्हे में फूंक मार करके रोटी बनाने वाली गोपी ब्रह्मा नहीं जान पाए कि मैं परमात्मा हूं, इंद्र नहीं जान पाए कि मैं परमात्मा हूं। तुम सामान्य सी गोबर थापे वाली गोपी को ये पता है कि मैं परमात्मा हूं। धन्य है। और जानते हुए भी, बंधुओं प्रेम का एक स्वरूप होता है, जानते हुए भी कि हमारा प्रेमी पूर्ण योग्य है, लेकिन फिर भी उसकी योग्यताओं को पीछे करके ये कहना नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, अरे नहीं तुम नहीं कर पाओगे, हम करते हैं ना, नहीं तुम मत करो, तुम पीछे रहो, अरे आप उठाओगे तो अरे भाई वो गिरिराज जी उठा लें। यहां पे सामान्य से क्रिया करने में गोपियां उनको ऐसे व्यवहार करती हैं कि नहीं आपसे नहीं होगा। ये प्रेम का स्वरूप है। अपने प्रेमी की योग्यताएं जानते हुए भी उसकी योग्यताओं को नजरअंदाज करते हुए स्वयं आगे से आगे आकर के सब क्रियाओं को संभालना। गोपियां ये तो करें। व्रज में हुआ क्या है, सब जानते हैं कि वो परमात्मा है, लेकिन फिर भी जानते हुए भी नजरअंदाज कर देते हैं, और ये नजरअंदाज करना ही प्रेम कहलाता है। आप भले ही कितने भी योग्य हैं, पर आपकी योग्यता नहीं दिखती है, और योग्यता दिख करके प्रेम हो रहा है, तो फिर वो प्रेम नहीं है। एक बार सब सखीन ने एक लीला करी ठाकुर जी के संग। का लीला करी? किशोरी जी हमारी नित्य प्रशंसा करती रहे, श्याम सुंदर तो बड़े मधुर हैं, श्याम सुंदर तो बड़े ऐसे हैं, तुम सबरी गोपी तो उनके पीछे ही पड़ी रहो, वो तो बहुत ही अच्छे हैं। विशाखा जी जो है ना, हमारी ललिता जी फिर भी नेक सहज हैं, लेकिन हमारी विशाखा जी जो हैं, ये किशोरी जी के यूथ में थोड़ी सी नेक ठाकुर जी को आड़े रखें, क्योंकि लाल जी बड़े चतुर, कभी कोई लीला नहीं कर जाए। बहुत ध्यान से सुनियो। एक दिन विशाखा जी बोली, हे श्यामाजू, आप तो नित्य कहती रहो श्याम सुंदर बहुत प्रेम करें, बहुत प्रेम करें, हम एक दिन परीक्षा लेके देख लें उनकी। किशोरी जी बोले, अरे नहीं परीक्षा मत लो। कहा परीक्षा लोगे? बोले किशोरी जी, हम सब सखीन में और आपके रूप में नेक ही अंतर है, एक जैसी दिखें लगभग। एक से वस्त्र, एक से श्रृंगार, एक से काजल, एक से लालिमा, एक से मणि, एक से माणिक, एक से कड़ूला, एक से कंगन, एक से पाजेब, सबरी एक जैसे बन की नकुंज में आ जाएंगी, और देखेंगे श्याम सुंदर आपको पहचान पाएंगे कि नहीं। किशोरी जोर से हंसने लगी, हाँ, ये तो उनके बाएं हाथ को खेल है, वो तो नेक में पहचान लेंगे। विशाखा जी बोली, करवे में कहा दिक्कत है, करके देख लें, आनंद होगा। बंधुओं रास में ये सब होता है, रास में केवल नृत्य नहीं है, विहार भी होता है, ठाकुर जी का मान भी होता है। तो एक दिन अष्ट सखी और किशोरी जी, एक से वस्त्र, एक से पोशाक, एक से कुंडल, एक से काजल, एक से लालिमा, एक से मणि, एक से कड़ूला, एक से पाजेब, कहां तक कहें खड़ी भी एक ही मुद्रा में सबरी, एक लाइन तक खड़ी है। थोड़ी देर बाद एक दूसरे से पूछने लगी, अरे तू विशाखा है का? ना मैं विशाखा ना हूं, मैं तो इंदु लेखा हूं, पल्लंग को खड़ी है विशाखा, और विशाखा ही नहीं मिल रही है, ललिता ही नहीं मिल रही है। मतलब ललिता जी को ही ललिता जी नहीं मिल रही हैं, विशाखा जी नहीं मिल रही हैं। किशोरी जी खुद पूछ रही हैं, भैया कौन कौन कहां बताओ तो। बोले जब हमें ही चक्कर आ गए तो फिर श्याम सुंदर कैसे पहचानेंगे। किशोरी जी बोली, मोह भरोसा है वो पहचान जाएंगे। अच्छा आन दो। इतने में ही महाराज गज गामनी चाल, ललित गति विलास बल गुहास, हमारे कृष्णदास भैया गाँव में, पाग टेढ़ी सिधरे वापे मोती लटकन,
डोले व्रज कुंजों में झूम के राधा रमन। ऐसे ही झूमते भाई आ रहे हैं ठाकुर जी। जैसे ही निकुंज में आए और नेक नजर घुमाए करके देखी तो एक लंगते महाराज 9 सखी 9 किशोरी जी खड़ी हैं। एक जैसी आंख, एक जैसी नाक, एक जैसे ओष्ठ, एक जैसे गाल, एक जैसे कान, एक जैसे हाथ, एक जैसे पैर, एक जैसा सर्वांगीण स्वरूप। वृषभानु किशोरी को इधर देखो, सखी ने ढूंढ रहे हैं ठाकुर जी ने, हेल्प तो करो उनकी। को वृषभानु किशोरी इन में को वृषभानु किशोरी। सब लोग गाओ मेरे पीछे। को वृषभानु किशोरी इन में को वृषभानु किशोरी। श्याम बताए दो अपने कर, श्याम बताए तो अपने कर, बालापन की जोड़ी, बालापन की जोड़ी। हे श्याम सुंदर, आप बड़ो ठाकुर जी वंशी बजा में एक बात लिख ली हो, ये बात आपको हम बता रहे हैं आज। हर रास में ठाकुर जी वंशी बजा में, लेकिन गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर जब रास हुआ, उस रास में किशोरी जी ने वंशी बजाई। ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। ये अद्भुतता भी केवल और केवल गिरिराज जी की है और कहीं की नहीं है। श्री गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर जो रास भयो, वहां में वंशी कौन ने बजाई है? हाँ, किशोरी जी ने बजाई है। कहाँ गए हो भैया? पद ही खोगो दिखे। एक सेकंड रुक जाइयो है, नहीं रुक जाइयो, उठ के मत जाइयो अभी तो प्रारंभ भयो है। आहा, कहाँ गए हो? आज हरी नहीं को हाँ, मिल गो। सुन लो, इधर देखो। श्री राधे जुगा मेरा आस में, श्री राधे जुगा मेरा आस में, श्री राधे जुगा मेरा आस में, नित्यत नई गति लेके, नित्यत नई गति लेके। वृंदावन के रास में ठाकुर जी वंशी बजावे, ठाकुर जी गावे, पर गिरिराज जी के चंद्र सरोवर पर किशोरी जी वंशी बजावे और किशोरी जी ही गावे और ठाकुर जी नृत्य करें। और नृत्य कैसे करें? किशोरी जी सिखा रही हैं और वाकू देख के ठाकुर जी नाच रहे हैं। ये चंद्र सरोवर गिरिराज जी को रास है। जाकू श्री दाऊ जी महाराज गिरिराज जी पे लुक दाऊ जी में बैठ करके देख रहे हैं। श्री राधे जुगा में रास में, श्री राधे जुगा में रास में,
नृत्यत नई नई गति लेके नृत्यत नई अद्भुत भाव बतावे श्री राधे अद्भुत भाव बतावे श्री राधे श्री राधे जुगावे रास में श्री राधे जुगावे रास में सरगम सुर संगीत रीत सम सरगम सुर सुन के गाओ सरगम सुर संगीत रीत सम सरगम सुर ओहो क्या बात लिखी किशोरी जी सरगम अब मुंह पे तो आमे ना सरगम लेवे सारे गामा पा धा नी सा जो भी है सीखो तो है ना संगीत तो गा दें हम तो ऐसे ही बस वो वाली बंसी हैं जो खुद ना बज सके ठाकुर जी बजाए दे बंसी पे खुद बजनो ना आवे बंसी तो ठाकुर जी बजावे हम तो वही वाली बंसी है तो सरगम सुर संगीत रीत सम बोले जैसी रीति है वैसे सरगम किशोरी जी प्रकट कर रही हैं पर कहां से प्रकट कर रही हैं ये जानने वाली बात है। अब भाई सामान्य से सरगम किशोरी जी लगा रही हैं ये तो समझ में नहीं आ रहा तब सरस माधुरी जी कह रहे हैं बोले मुख से नहीं लगा रही हैं तो पायल सो प्रगटावे श्री राधे पायल सो प्रगटावे श्री राधे हे श्री राधे जुगावे रास में श्री राधे जुगावे रास में ये तो नेत्र बंद करके अनुभव करे वालो भाव है चपलासी चंचल चमकत है चपलासी चंचल चपलासी चंचल चमकत है चंचल और चमकत है हाँ प्रीतम ढिग चलिया में श्री राधे प्रीतम ढिग चलिया श्री राधे घन घन श्याम निरख नैनन छवि घन घन श्याम निरख नैनन छवि घन घन श्याम निरख नैनन छवि हर हर श्याम निरख नैनन हाँ प्यारी के बलि जामे श्री कान्हा प्यारी के बलिदान श्री कान्हा हे श्री राधे जू गावे रास में श्री राधे जुगावे और रास में किशोरी जी की याद स्वर को सुन करके और जब जब नृत्य कर रही हैं तो पायलंत प्रकट हेवे वारे सुंदर सरगमन को देख करके